व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज एक एक्चुअल 5 रेसिस्टर या 5 कैपेसिटर का कुछ स्पेशल टाइप सर्किट होता है। उस सर्किट को तुम चाह के भी ना तो सीरीज में जोड़ सकते हो, न ही पैरेलल में जोड़ सकते हो। मतलब वो ना तुम्हें सीरीज दिखाई दे रहा है ना पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। उस टाइप के सर्किट को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन डाला गया है, और वो कंडीशन क्या है जरा गौर से देखोगे। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज होता कैसा फिगर है, दिस इसी 5 रेसिस्टर का अगर हम इसके अबाउट रेसिस्टेंस निकालें, अबाउट द पॉइंट ए एंड बी, मान लो कुछ रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं R1, R2, R3, R4, R5। इस पॉइंट का नाम हमने डाल दिया मान लो P और Q। गौर से देखोगे, अगर इसमें तुम्हें रेसिस्टेंस मांग ले अबाउट द पॉइंट PQ, अगर PQ के अबाउट रेसिस्टेंस मांगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि PQ के R3 और R4 सीरीज में, R1 और R2 सीरीज में, और उसके साथ R5 एक लगा हुआ है। तो R3, R4, R1, R2 और R5 तीनों को सीरीज में जोड़ करके आपस में सटा दो पैरेलल में, वो एक बन जाएगा सिंपल सर्किट। लेकिन अगर अबाउट द पॉइंट ए एंड बी अपने को निकालना पड़े, देन इसके अबाउट तुम R1 और R3 को नहीं जोड़ सकते हो सीरीज में, क्योंकि रास्ते में एक R5 का कनेक्शन है। R2 और R4 को भी नहीं जोड़ सकते हो सीरीज में, क्योंकि बीच में एक R5 का कनेक्शन है। अब इस R5 ने सारा लोचा लगा रखा है कि R5 क्या करेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए व्हीटस्टोन का एक कुछ बैलेंसिंग कंडीशन डाला गया है कि अगर ये सर्किट बैलेंस्ड हो तो हम बहुत ईजिली इसके रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर ये सर्किट अनबैलेंस्ड हो गया तब तुम्हें इसका रेसिस्टेंस निकालने में नानी याद करा देगा। इन द सेंस कि जब अगर ये सर्किट बैलेंस हो, बैलेंसिंग का कंडीशन क्या होगा हम लोग देख लेंगे, तब तो इसका रेसिस्टेंस हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये अनबैलेंस हो गया, उस केस में इसका रेसिस्टेंस निकालना बहुत टेढ़ाकीट हो जाएगा। 2-4 बार लगाना पड़ेगा केवीएल में लगाएंगे, बार बार लूप में दौड़ेंगे, कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, देखेंगे अगले क्वेश्चन के माध्यम से। तो सबसे पहले कि दिस टाइप फिगर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अबाउट द पॉइंट ए एंड बी, about point A and B, this circuit is called व्हीटस्टोन ब्रिज। अब गौर से देखोगे, हम कह रहे हैं इफ VP ग्रेटर देन VQ, VP ग्रेटर देन VQ। अब सब में जो करंट है उस करंट को दिखा दो। मान लो कि इसमें जो करंट है IR5, इसमें जो करंट है उसको हम कह रहे हैं I, रास्ते में क्या लगा दो गैल्वेनोमीटर भी, ताकि वो करंट का रीडिंग दिखाए। I अबाउट G दिखा रहे हैं, I अबाउट G। या फिर अगर तुम गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते हो तो तुम्हें यहाँ पर I5 एज्यूम कर लेना पड़ेगा। हम मान लो एज्यूम करवा दिए I5, मतलब करंट थ्रू रेसिस्टर 5। तो अगर तुम्हारे पास P का पोटेंशियल Q पोटेंशियल से ज़्यादा है तो R5 में करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, P से Q में या Q से P में। देन I5 फ्लो थ्रू P to Q। अगर हम कह दे Q का पोटेंशियल ज़्यादा है, P का पोटेंशियल कम है, VQ ग्रेटर देन VP, देन I5 फ्लो थ्रू Q to P। देखो गौर से, अगर P हायर पोटेंशियल पे है, Q लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट फ्लो करेगा P से Q की तरफ, किसमें, R5 में, मतलब I5 वाला करंट। अगर Q ज़्यादा पोटेंशियल पे है, P कम पोटेंशियल पे है, तो I5 का करंट नीचे से ऊपर, मतलब फ्रॉम Q टू P मूव करेगा रेसिस्टेंस R5 में। ये दो कंडीशन, पहला कंडीशन ये ज़्यादा हो ये कम हो, ये ज़्यादा हो ये कम हो। तीसरा कंडीशन देखो, इफ VP इज इक्वल टू VQ,
P और Q का पोटेंशियल सेम हो जाए, देन I5 मस्ट बी 0। अगर P और Q का पोटेंशियल सेम हो तो सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो करेगा क्या, बोलो? यहां पर कोई करंट फ्लो करेगा? अगर हम पोटेंशियल P और Q का सेम कर दे तो I5 का कुछ वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। अब I5 अगर नहीं बना तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। देन दिस कंडीशन मतलब व्हाट? Vp इज इक्वल टू VQ। Vp इज इक्वल टू VQ का जो कंडीशन था, जिस समय P और Q का पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, जिस समय I5 रेसिस्टेंस 5 से निकलने वाला करंट 0 हो जा रहा है, जब इस रेसिस्टेंस से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो इस रेसिस्टेंस को रखो तब या तोड़ के भगा दो तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन तो पोटेंशियल के सेंस में मुझे पता चल रहा है कि P और Q का पोटेंशियल जब सेम हो जाए तो सर्किट बन जाएगा बैलेंस। लेकिन क्या बार बार हम इसका पोटेंशियल कैसे चेक करेंगे? बार बार इसमें क्या हम वोल्टमीटर लगा के चेक करेंगे कि यहाँ पोटेंशियल सेम है कि नहीं, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं? तो कोई ना कोई मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए जहाँ से हम पता कर सके कि ये सर्किट रियली बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंसिंग कंडीशन चेक कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। ठीक, हम जरा इन सब चीज़ों को मिटाते हैं। देख लो, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या चाहिए? बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? Vp और VQ बराबर है, ये दोनों बराबर पॉइंट पर है, मतलब I5 क्या है? 0 है। अब इस सर्किट में जो R1 रेसिस्टर था, इस रेसिस्टर में मान लो कि I1 करंट फ्लो हो रहा था और R2 वाले से I2 करंट फ्लो हो रहा था। इधर से क्योंकि मेन सर्किट से जो भी करंट आएगा ये दो पार्ट में टूट जाएंगे। एक करंट इधर से निकलेगा R1 रास्ते से, एक करंट निकलेगा R2 के रास्ते से। R1 के रास्ते से जो करंट जा रहा है इसका वैल्यू हमने I1 बोल दिया, और R2 के रास्ते जो करंट जा रहा है इसका वैल्यू हमने R2 बोल दिया। और मुझे पहले से पता है कि अगर बैलेंसिंग कंडीशन देखें तो I5 0 है। I5 मेरा कितना है? 0 है। अब देखो, एट बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या है? I5 0 है। अगर I5 0 है तो यहाँ से I1 गया है, इधर से कोई करंट आया नहीं, तो क्या ये करंट इसी रास्ते से निकल के चल जाएगा? I1 का I1 बोलो। अगर मान लो कि इधर से कुछ I5 करंट निकलता, उस समय यहाँ से करंट निकलते I1 माइनस I5, लेकिन I5 तो 0 है, इस रास्ते से R5 वाले रेसिस्टर से तो कोई करंट निकला ही नहीं। तो उस केस में जो R1 से करंट जा रहा था I1, क्या वही करंट I1 R3 से क्रॉस कर जाएंगे? यस और नो? फिर यहाँ से देखो, जो R2 से करंट I2 आ रहा था, जो R2 से करंट I2 आ रहे थे, इधर से I5 के रूप में कुछ मिला नहीं, तो क्या इस रास्ते से भी I2 करंट ही क्रॉस करेंगे? तो यहाँ से मेन करंट जो I था दो पार्ट में टूटे थे, I1 प्लस I2 में, फिर से I1 प्लस I2 मिल करके I करंट बाहर निकल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो हो जा रहा है। अब आ जाओ, अलग अलग लूप में दो बार हम KVL लगाते हैं। इन लूप APQA, गौर से देखो, APQA एक लूप आ गया। इन लूप APQA अप्लाई KVL, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाओ। तो इस लूप में स्टार्ट करो, तो A से स्टार्ट करो, A से आगे जाओ, क्या मिलेगा? I1 R1 मिलेगा, इसमें पोटेंशियल I1 R1, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि अलोंग द करंट जा रहे हो। फिर यहाँ आ जाओ, इसमें क्या मिलेगा? माइनस I5 R5, लेकिन I5 तो है ये नहीं है, 0 है। I5 R5, लेकिन I5 नहीं है।
फिर आ जाओ उसके बाद यहाँ पर I2R2 और इस बार इसको लिखोगे प्लस में, क्योंकि तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है ऐसे, सर्किट में घूम रहा हो AP QA और करंट इसे मूव कर रहा है A टू Q और तुम मूव कर रहे हो Q टू A, तो प्लस में डालोगे प्लस इज इक्वल टू क्लोज लूप में वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसको उधर कर दो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे I2R2 इज इक्वल टू I1R1। क्या करो यहाँ पर निकाल दो तुम I2R2 यहाँ पर तुम निकाल दो I2 बट्टा I1 क्या हो जाएगा R1 बट्टा R2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, ध्यान देना, हमने इस लूप में APQA में माइनस I1R1 प्लस माइनस में I5R5, लेकिन I5 कुछ था नहीं, पूरा 0, प्लस में I2R2 इज इक्वल टू 0। क्लोज लूप का पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन 0 होता है। फिर आ जाओ इन लूप PBQP, फिर से लगाओ अगेन इन लूप PBQP देखो एक लूप बन गया। इस लूप में फिर से अप्लाई करो मेश लॉ, मतलब लूप लॉ। अगेन इन लूप दिस, स्टार्ट करो VP से माइनस I1R3 तुम्हारा मूवमेंट ऐसे हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो करा रहे हो, प्लस I2R4 प्लस I5R5 प्लस I5R5, लेकिन I5 0 है, इज इक्वल टू 0। फिर से इस माइनस को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा I2R4 इज इक्वल टू I1R3। फिर यह क्या कर दो तुम I2/I1 निकाल दो, तो I2/I1 क्या हो जाएगा R3/R4। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी तुम I2 बटा I1 निकाले हो, इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी तुम निकाले हो I2 बटा I1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल गया R1 बटा R2 इज इक्वल टू R3 बटा R4। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज required condition देख लो। और ये कंडीशन कब निकला है, जब तुम सर्किट को बैलेंस कर रखे हो, जब I5 तुम्हारा 0 था। हर एक कंडीशन में हमने I5 को 0 करा है, तब मेरा ये कंडीशन निकल गया कि इस जो तुम्हारे पास ये पाया के रूप में दिखाई दे रहा है पिलर, इस पिलर के लेफ्ट साइड के रेसिस्टेंस का रेशियो और पिलर के राइट साइड के रेसिस्टेंस का रेशियो अगर इक्वल हो रहा है देन सर्किट बैलेंस्ड है। सर्किट बैलेंस्ड है मतलब I5 0 है, I5 0 है मतलब R5 का कोई काम नहीं है। R5 को तोड़ के ख़त्म कर दो, R1 R3 सीरीज में जोड़ दो, R2 R4 सीरीज में जोड़ दो और दोनों को आपस में पैरेलल में सटा दो, तुम्हारा रेसिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब जब भी तुम्हें कहेगा कि वेरीफाई बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, देन तुम्हें इतना काम करने पड़ेंगे, दिस एंड दिस। बोलो पल्ले पड़ा या बाउंस करा, बोलो। वो उसको बैलेंस नहीं कह रहे हैं, वो अनबैलेंस्ड हो गया। बैलेंसिंग का केस केवल ये है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर उल्टा जा रहा तो अनबैलेंस्ड है, उस पर कुछ और तरीके से काम करेंगे और अनबैलेंस का क्वेश्चन बहुत लंबा बनेगा। अभिजीत बताओ ये कंसेप्ट पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो, अगर हम ये बैलेंसिंग कंडीशन डील कर लिए, उसके बाद जो मेरा सर्किट है वो कैसा रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ देख लो। या फिर चलो इसको हम मिटाते हैं पहले।
एक बार गौर से देख लो, किसी को अगर केवीएल लगा के बैलेंसिंग कंडीशन प्रूफ करने में दिक्कत हुआ है फिर से पूछ लो, क्योंकि हमें दो लूप डिस्कस करने थे, एक बार इस लूप में घूम लो, एक बार इस लूप में घूम लो, दोनों लूप में केवीएल लगाने आता है लगा लो। क्योंकि यहाँ पर I5 0 है तो जो करंट I1 से जाएगा इस रास्ते से निकल जाएगा, जो करंट इधर से जा रहा था ऐसे निकल के चला जाएगा, और ये R5 का कोई काम करेंगे नहीं हम। कंडीशन डाले, निकल गया 10/10 बराबर 10/10। अब कोई देख लो, कोई कोई बुक ऐसे भी लिख देता है R1/R3 बराबर R2/R4। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 को यहाँ कर दो, 3 को यहाँ कर दो। तो कोई कोई बुक ऐसे लिखेगा R1/R3 बराबर R2/R4। कोई कोई बुक ऐसे भी रेशियो लिखता है 10/10 बराबर 10/10। बट अच्छा होता है 10/10 इज इक्वल टू 10/10। अब इतना करने के बाद जो अपना सर्किट है वो सर्किट कैसा बन जाएगा? देन at balanced condition the circuit reduced to reduced कैसे हो जाएंगे? अभी मेरे पास जो सर्किट ऐसे थे R1 R2 R3 R4 R5 तो किसी काम का रहा नहीं। अब कब? जब ये पॉइंट बैलेंस्ड है। तो जब ये किसी काम का रहा ही नहीं तो R5 को निकाल के खत्म। मेरा आवाज नहीं जा रहा है? अगर R5 किसी काम का रहा ही नहीं तो फिर R5 को रखो तब, या तोड़ के भगा दो तब। तोड़ के भगा दो तो सर्किट क्या बन जाएगा? ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। यहाँ पर R1 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R4 है। देखो अब ये सिंपल सर्किट बन गया। सीरीज पैरेलल। इसको एक स्टेप और तोड़ दोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा? इसके जगह पर हम एक रेसिस्टेंस लिख देते हैं और इसके जगह पर एक रेसिस्टेंस लिख देते हैं। या R1 प्लस R3 सीरीज में है, R1 प्लस R3 सीरीज में है, यहाँ पर R2 प्लस R4 सीरीज में है। और इसके बाद इसको पैरेलल में जोड़ करके जैसे निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके जोड़ के निकाल सकते हो इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस फिगर का हमने इक्विवेलेंट फिगर ऐसे बनाएंगे कब? जब ये बैलेंस्ड होगा तब। अगर ये अनबैलेंस्ड हो गए, जैसे 10/10 और 10/10 बराबर ना हुआ, उस केस में इस टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए करेज चाहिए। करेज इन द सेंस कैलकुलेशन पर अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चंस बन जाते हैं। उस पर ज़्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन दिखाएंगे, खुद कहोगे सर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ लेंगे। तो जो अनबैलेंसिंग का क्वेश्चन हो जाता है उसमें पेशेंस चाहिए और कैलकुलेशन पर विश्वास चाहिए, वो लंबा क्वेश्चन बनता है। कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे कि जब अनबैलेंस हो जाए बीटेस्टेड ब्रिज तो क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं क्वेश्चन। बताओ बैलेंसिंग वाले कंसेप्ट में कोई दिक्कत? क्योंकि ये बीटेस्टेड ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन एग्जाम में पूछता है, ध्यान दोगे। इसमें क्या दिक्कत हो गया तुम्हें? जब I5 इस रास्ते से जो तुम करंट फ्लो करा रहे थे I5, जब ये करंट था ही नहीं, जब इसमें करंट है ही नहीं तो इसको रखो तब, या नोच के हटा दो तब। तो जो R5 था, R5 को हम खत्म कर दिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हमारे पास यहाँ पर करंट है ये नहीं तो क्या झूठ मूठ का ये परेशानी करेगा, हटाओ इसको निकाल करके, खत्म कर दिए। उसके बाद ये R1 और R3 कैसे है, सीरीज में कि पैरेलल में? फिर R2 R4 और इसके साथ ये दोनों हो गया। वही हम तो कह रहे हैं, लेकिन इसको हम बीच वाले को हटा के कब भगाएंगे? जब मेरे पास इस साइड का रेसिस्टेंस R1 R2 और R3 R4 का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, तभी हटा पाओगे। अगर ये रेशियो सेम नहीं हुआ तब इसको हटाना पाप है, तब नहीं हटा सकते हो। क्या यही है तुम्हारे पास
व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन। कोई परेशानी है किसी को तो बोलो। समझ पा रहे हो या परेशान कर रहा है? अब चले क्वेश्चन की तरफ। कोमल, जो तुम भी क्वेश्चन बोल रहे थे ना कि सर इधर कुछ है 20/20 और उल्टा हो जा रहा है, 20/20 उल्टा करके हमें रेशियो दे रहा है, तो अनबैलेंसिंग का केस है और उसको बताने के लिए बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर लेंगे, तब तक कुछ बैलेंसिंग का कंडीशन देख लो। ध्यान दे ध्यान देना कि एक इस टाइप का जो सर्किट बनता है, देखो तो इसमें कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मान लो कि हमने इसको कह दिया R1, R2, R3, R4, R5। इस पॉइंट का नाम मान लो कि हमने दिखा दिया P या फिर A, B। तो रास्ते में हमें कुछ और नंबर दिखाने पड़ेंगे। एक जंक्शन यहाँ मिल रहा है, दिखा दो इसका नाम P, और एक जंक्शन यहाँ मिल रहा है, इसको दिखा दो Q। अब गौर से देखो, कहो कि सर क्या दिक्कत है, इस दोनों को सीरीज में जोड़ के इसको हम जोड़ देते हैं पैरेलल में। नहीं, वो तब कर सकते थे जब ये नहीं होता, तब साइड से यहाँ लगा हुआ है वायर कनेक्शन। या फिर सोचोगे कि सर इस दोनों को जोड़ लेते हैं सीरीज में, फिर इसको जोड़ देंगे पैरेलल में। नहीं, कब करते, जब ये नहीं होता तब। आप सीरीज में जोड़ लोगे, पैरेलल सटा दोगे, लेकिन जैसे ही ये आ जाएंगे तुम इसको नहीं जोड़ सकते हो। तो ध्यान देना, ये एक भ्रमित करने के लिए 3 लाइन सीरीज, 2 को छोड़ के एक ऊपर से, फिर 2 को छोड़ के एक नीचे से, ऐसे करके अगर वायर सटा दे तो ये भी तुम्हारा बैलेंस, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। बैलेंस है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेंगे, लेकिन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे, जरा देखो तो। इस पॉइंट का नाम ए मान लो, इस पॉइंट का नाम बी मान लो, और पी और क्यू को जरा ऊपर नीचे करके लिखो तो। चलो, ये R1 जो जुड़ा हुआ किसके किसके बीच जुड़ा हुआ है, ए से पी के बीच। चलो, ए से पी के बीच हमने R1 जोड़ दिया। R5 कहाँ जुड़ा हुआ है, पी से क्यू के बीच। पी से क्यू के बीच R5 जुड़ा हुआ है। फिर देखो R4 कहाँ जुड़ा हुआ है, क्यू से बी के बीच, क्यू से बी के बीच। फिर देखो R3 कहाँ जुड़ा हुआ है, ए से लेके क्यू के बीच, ए से लेके क्यू के बीच। और R2 कहाँ जुड़ा हुआ है, पी से लेके बी के बीच। देख लो, ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है, केवल ये लाइन पर बना दिया। इसको खींच के ऊपर ले जाओ, इसको खींच के नीचे करो, फिर ऐसा फिगर बन जाएगा। तो ध्यान दोगे, जब भी ऐसे सर्किट दिखाई दे, मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। देखो कम करस्पॉन्डिंग सर्किट कैसा बन चुका है, जिसमें यहाँ पर बीच में लाइन में जो लगा हुआ तीसरा रेसिस्टर होता है, जिसको R5 के नाम से जानते हो। अगर 10/10 और 10/10 बराबर है तो इस बीच वाले को हम लोग तोड़ के भगा देते हैं, कोई काम का नहीं बचता है। गौर से देखो, तो ये सर्किट और ये सर्किट एक ही सर्किट है, लिखने का तरीका बदला हुआ है। और ये दोनों के दोनों जो सर्किट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो बैलेंस्ड होंगे कब, जब 10/10 R1 था, यहाँ R2 था, यहाँ पे R3 था, यहाँ पे R4 था, यहाँ पे R5। 10/10 और 10/10 होंगे तो R5 टूट जाएगा। अगर 10/10 इक्वल टू 10/10 नहीं हो तो फिर क्वेश्चन लगाने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए। ठीक, अब करो तो कोई क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रहे हैं। कल संडे है। 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 4 ओम। हाँ होगा, सपना में। देखो इधर क्वेश्चन को बनाओ, पहले बता दो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है ना। 1/2, यहाँ भी रेशियो 1/2। 5/10 करोगे, यहाँ भी रेशियो 1/2। बैलेंस्ड है, वैल्यू निकालो।
इस वाले फिगर को थोड़ा सही से देखना। ये फिगर जब भी मिले दिमाग में आना चाहिए कि ये फिगर बीटस्टोन ब्रिज का ही फिगर है। चलो इस क्वेश्चन को करो तो फटाफट। हाँ 4 ओम सही है, आ जाएगा 4 ओम ही। निकालो तो सब कोई कितना आंसर आ रहा है। बोलो सबको आंसर कितना आ रहा है। कितना आया जी वैल्यू। सबका क्या सबका वैल्यू आ गया 4 ओम। रोशन बना। आया ना। क्योंकि यहाँ पर देख लो सबसे पहले रेशियो चेक करो। यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 5/10। 5/10 भी आ रहा है 1/2। रेशियो तो बराबर है, सर्किट बैलेंस्ड है। सर्किट बैलेंस है। जस्ट अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऐसे बीच वाले को तोड़ देंगे। यहाँ पर वैल्यू है 1, यहाँ पर वैल्यू है 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10। 5 और 1 सीरीज में है, डायरेक्टली एक वैल्यू हम लिख दे कितना 6। फिर यहाँ पर ये 10 और 2 एक वैल्यू कर दे 12 सीरीज में करके। दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ से निकाल लेंगे 1/r इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/12। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 12 6 1 कितना हो गया 3/12 मतलब 1/4। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से निकल जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम। क्या बिल्कुल ऐसे ही बनाना ही था। मिटा दूं रोशन, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन करो।
क्या देख लो, शायद हो जाना चाहिए, पता नहीं, हम ऐसे ही क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पर 4 8 5 8 16 8 हमें निकालना है इसके अबाउट, ए और बी, ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। निकालो। बना। जल्दी। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो करो। इतना समय लोगे। देखो बहुत समय ले लिया सर। पहले किसी भी सर्किट में जो पॉइंट का एजम्पशंस करते हैं, वो एजम्पशंस कैसे करते हैं हम, जो पॉइंट एक्सट्रीम होता है उसको तब तक वही रखते हैं जब तक कि रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए। देखो तो, अगर ये पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी, और ये भी पॉइंट बी होगा। ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट बी। हाँ
अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होंगे। उसके बाद नया हमें कुछ और पॉइंट मानना पड़ेगा, एक यहाँ पर, चूंकि अब पॉइंट बदल गया, मान लो इसको P, तो अगर वो P है तो ये भी पॉइंट P होंगे, और एक नया पॉइंट हमें यहाँ मानना पड़ेगा Q। अब देखो ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, इतना पॉइंट से हमारा सारा टोटली रेसिस्टर का एंड पॉइंट पता चल गया। ए और बी मेरे पास एक्सट्रीम पॉइंट थे, रखो बचा करके, ये पॉइंट रखो ए, ये पॉइंट रखो बी। अगर तुम्हें पी और क्यू दिखाना है तो लाइन पर दिखाओगे तो ये वाला सर्किट बनता हुआ दिखेगा, ऐसे वाला, ऐसे वाला सर्किट। नहीं तो ऊपर और नीचे कर दोगे तो सिंपली बन जाएगा। चलो इसको पी दिखा दो, इसको क्यू दिखा दो। अब जो जिसके बीच कनेक्शन है करते जाओ। सबसे पहले देखो इसका कनेक्शन किसके बीच है, ए से लेके पी के बीच, ए से लेके पी के बीच कितना वैल्यू का लिखते चलना, 4 वैल्यू का। फिर देखो ये कनेक्शन किसके बीच है, पी से लेके बी के बीच, पी से लेके बी के बीच कितने वैल्यू का, 8 वैल्यू का। फिर देखो ये कनेक्शन किसके बीच है, पी से लेके क्यू के बीच, कितने वैल्यू का, 5 वैल्यू का। फिर देखो इस पर ये कनेक्शन किसके बीच है, ए से लेके क्यू के बीच, ए से लेके क्यू के बीच कितना वैल्यू का, 8 वैल्यू का। इसको देखो ये किसके बीच है, क्यू से लेके बी के बीच, क्यू से लेके बी के बीच कितने वैल्यू का, 16 वैल्यू का। उसके बाद इसको देखो ये कहाँ है, ए से लेके बी के बीच, ए से लेके बी के बीच एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है, दिखा दो बाहर से लेकर के ऐसे, कितना वैल्यू का, 8 वैल्यू का। अब गौर से देखो ये तो एक बाहर से सर्किट है, अकेला है, इससे हमें परेशानी नहीं है। ये सर्किट एक वीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, देखो तो ये, अच्छा ये अगर वीटस्टोन ब्रिज सर्किट है तो बैलेंस है कि नहीं, सो चेक करो तो पहले। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/2 का रेशियो है, बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो सीधे R5 जो यहाँ 5 ओम का रेसिस्टर था कट करके हटा दे, तो जैसे ही कट करके हटाएंगे तो सर्किट अब कैसा बन जाएगा, यहाँ पर एक 4 वैल्यू का, फिर इसके साथ यहाँ पर एक 8 वैल्यू का, और इसके बाहर से था एक 8 वैल्यू का। देखो इस ऊपर से जो जा रहा था, जब ये वायर टूट गया तो इसको हम भीतर से कर दिए, तो ये मन करे तो ऊपर से लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये देखो ये वैल्यू कितने का था, 4 का, ये 8 का, बाहर से एक जा रहा था 8 का, यहाँ पर है एक 8 वैल्यू का, और यहाँ पर है एक 16 वैल्यू का। एक्चुअली ये वाला 8 ऊपर से जा रहा था, ये ऐसे जा रहे थे, हम इसको चूंकि वायर तो जोड़ना है, और ये वायर जब टूट गया तो इसको लेके हमने ऐसे जोड़ दिया 8 वैल्यू का। अब लो ये 8 और 4 सीरीज में एक वैल्यू बना दे, कितने का, 12 का, 8 अकेला है, और यहाँ 16 और 8 24, देख लो तीनों आ गया पैरेलल में, निकाल दो इक्विवेलेंट। इसलिए 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल में है, 1/12 जोड़ 1/8 जोड़ 1/24, एलसीएम हो जाएगा 24, 12 दूना 24, 8 त्रिका 24, 24 इकाई 24, 3 2 5 और 1 6, 6/24, 1/r इक्विवेलेंट, 6 चौका 24, r इक्विवेलेंट 4 ओम। ये रहा अपना आंसर। बोलो सर्किट तोड़ने में यहाँ से यहाँ पहुँचने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना हुआ है क्या, काहे एग्जिट हो गया था, बट हमें इस सर्किट पे ओरिजिनली जहाँ तक जो पॉइंट हम कहते हैं कि जब भी एक पॉइंट एज्यूम करो तो अगला पॉइंट तब तक वही रहेगा जब तक कि उसके रास्ते में कोई नया डिस्टर्बेंस ना आ जाएगा। तो ये पॉइंट बी था तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी रहेंगे, क्योंकि इस पर एक ही वायर था, रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फिर यहाँ पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ए, कम से कम 3 पॉइंट हमें ए मिल जाएंगे। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पी मान लिया और यहाँ पर एक क्यू मान लिया। सारे पॉइंट को, जितने भी जंक्शन पॉइंट थे उसको हम
ए बी पी क्यू में हटा लिए। ए और बी के अबाउट मुझे मानने थे, ए और बी को हमने एक्सट्रीम रखा, पी और क्यू को ऊपर नीचे लिख दिया, क्योंकि पहले से पता है कि वेरिएशन में बनेगा। तुम्हें अगर एक लाइन पर डालोगे तो ऐसा वाला सर्किट बनने लगेगा, 3, फिर 2 को छोड़ के ऊपर से, 2 को छोड़ के नीचे से, ऐसे वाला सर्किट बन जाएगा। और वो भी सर्किट एक बैलेंस ब्रिज ही होता है। अब जिसका जो जहां से कनेक्शन किया हुआ जोड़ते चले जाओ। सबसे पहले हमने इसको जोड़ा, जिसको हम जोड़ रहे हैं मिटा देंगे, अब देख लेना इसका इंड पॉइंट कौन कौन है। देखो तो इस वाले 4 ओम का इंड पॉइंट क्या है, जल्दी बोलेगा। ए से पी, चलो ए से पी में कनेक्शन कर दो। ए से पी में देखो 4 जोड़ा हुआ है। फिर देखो ये कनेक्शन किसके बीच किया हुआ है, 8 वाला वैल्यू, 8 वाला वैल्यू है तुम्हारे पी से बी में। देखो पी से बी में 8 का वैल्यू हमने जोड़ दिया। फिर देखो ये 5 वाला वैल्यू कहाँ जुड़ा हुआ है, पी से क्यू में हमने एक 5 जोड़ दिया। तो कहाँ से जोड़ोगे अब, कहाँ जोड़ने जाओगे, पी से क्यू पॉइंट, पी और क्यू यहाँ से कहाँ जोड़ने जाओगे। पॉइंट पी और क्यू जब तुम ऐसे लिखा तो कैसे जोड़ोगे जी, और कैसे जोड़ के ले आओगे, और कैसे जोड़ोगे इसके अलावा, कैसे जोड़ने का विचार है बताओ। हद है यार। तो हमने पॉइंट जो यहाँ कुछ अलूल जलूल फॉर्मेट में पॉइंट दिया था, हमने इसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में पॉइंट डाल करके जो जहाँ कनेक्शन था जोड़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या था, यहाँ पर दिक्कत क्यों नहीं हुआ कि जब हम पी से बी में ऐसे क्यों जोड़ दिए। जो पॉइंट था सीधा सीधा हम जोड़ रहे हैं। जो यहाँ घुमा घुमा के पॉइंट दिया था उसको हम किस पॉइंट को कहाँ से एड अप करना, हमने पॉइंट पहले इंडिकेट कर दिया। जिस पॉइंट के अबाउट जो पॉइंट है उसको हम सीधे एक वायर से जोड़ रहे हैं। इसमें परेशानी क्या हो रहा है तुम्हें, इस कॉम्प्लिकेशन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ो, ये देखो Q से B, Q से B, Q पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ, Q से B में 16 वैल्यू, खत्म करो, जुट गया है। फिर यहाँ Q से A, Q से A 8 वैल्यू, खत्म करो। फिर उसके बाद है A से B। अब देखो A से B जब ऐसे जोड़ने चलोगे तो इस वार को काट देगा, रास्ते में सट जाएंगे। हमें A से B में कोई PQ वाला वार सटा हुआ था, नहीं सटा हुआ था। इसी कारण अब मेरे पास मजबूरी है कि A से B वाला जो पॉइंट है या तो ऊपर से या फिर नीचे से ले जाओ। जब इस रास्ते से ऐसे ले जाओगे तो इसमें सट जाएगा, जो कि गलत है। सटाने नहीं है, अलग से ले जाने हैं। तो A से B में हम एक, चूंकि इधर से अब ले जाएंगे तो ये वार आ चुका है, सट जाएगा, तो हमने ऊपर से कर दिया। तुम्हें मन करे तो नीचे से उठा के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो कि इस सर्किट को तुम छोड़ दो, 8 ओम वाले सर्किट को छोड़ दो, तो इतना सा जो सर्किट है ये एक बैलेंस ब्रिज दिख रहा है, 4/8, 8/16 रेशियो सेम है, बैलेंस है। इस वाले सर्किट को गायब कर दो। जब गायब करोगे तो 8 और 4 12, ए से बी में एक वैल्यू 8 4 12 का हो गया। 16 और 8 24 का, ए से बी में एक वैल्यू 24 का हो गया। और एक ऊपर से ए से बी में 8 का गया हुआ है। ए से बी में 8, ए से बी में 12 और ए से बी में 24, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे जोड़ते हैं, जोड़ दिए, वैल्यू यहाँ आ गया। यही टोटली है इस कॉम्प्लिकेशन से यहाँ तक पहुँचने का। तो जब भी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे तो उसको कोशिश करना कि रिड्यूस फॉर्म में हम सर्किट बना ले। और जब रिड्यूस फॉर्म में बनाओगे खुद ब खुद तुम्हें दिख जाएगा कि इसमें कौन सर्किट कहाँ से बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, टूटेगा, सीरीज है, पैरेलल है। तोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बोलो, समझे। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए कोरोना से बचे रहे और गर्मी से भी। जय हिंद, भारत माता की।